हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अंडर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 1ADR-S3 2024, इसमें आज बहुत बड़ी अपडेट आई है। एक्चुअली जो स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए जो पेपर शेड्यूल किया गया था 22 मार्च 2025 साथ ही 23 मार्च 2025, ये दोनों ही एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये पोस्टपोन इसलिए किया गया है कि जैसे कि आपको पता होगा, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड में एक केस याचिका दायर था। ठीक है, उस याचिका के तहत पाया गया कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट जो आया था उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। सो एज पर द ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तराखंड, उन्होंने 20 मार्च 2025 को एक अंतरिम आदेश पारित किए, जिसके तहत बताया गया कि जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल था 22 मार्च और 23 मार्च को, इसको तत्काल प्रभाव से पोस्टपोन किया गया और इसमें कुछ यदि त्रुटि है तो उसमें सुधार करने के लिए बोला गया है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो 20 मार्च को जो फैसला आया है, ये कुछ बच्चों के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए नहीं होगा। जिन बच्चों के लिए नहीं होगा वो स्पेशली जो उत्तराखंड के बाहर के बच्चे हैं, या फिर आपको पता है उत्तराखंड एक माउंटेनियस टेरेन है, तो सेंटर बहुत ही लिमिटेड जगह था। तो कुछ बच्चे को यदि एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करना होगा तो उनका जो प्लानिंग था वो प्लानिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। स्पेशली जो कैंडिडेट दूर के स्टेट के हैं, लाइक राजस्थान से आ रहे होंगे या मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, तो इन लोगों को 1 या 2 दिन पहले ट्रेन पकड़ना होता है, क्योंकि 24 घंटे 20 घंटे का सफ़र होता है। तो उन कैंडिडेट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि आपको जैसे पता होगा, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो जितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसीज आई हुई थी, उसमें मोर देन 15K कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन गिरा है 15K कैंडिडेट का। सो आपको पता होगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ था ये, तो आने वाले टाइम में और टफ होगा कंपटीशन। लेकिन जो कैंडिडेट अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं और या फिर जो इस एग्ज़ाम को सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं, इस जॉब लेना चाह रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद ये है कि जो भी टाइम शेड्यूल हुआ है, पोस्टपोन होगा, जो भी टाइम आपको मिलेगा एक्स्ट्रा, उसमें आप इस चीज़ को और भी अच्छे ढंग से अपने आप को कंक्लूड कर सकते हो, सिलेबस को बाइंड अप कर सकते हो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है और आपके सिलेक्शन होने का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस न्यूज़ को आप एज अ पॉजिटिव लो, न कि एज अ निगेटिव। ठीक है, और बाकी अब ये है कि आपको पता होगा कि ये जो आपका लेक्चरर का जो रिक्रूटमेंट है, इसमें बहुत सारे ब्रांच के लिए वैकेंसीज आई हुई थी। तो और भी दूसरे ब्रांच के लिए जो डेट शेड्यूल है, मीन्स ये तो मार्च चल रहा है, अप्रैल मई तक, इसका मई जून तक, मतलब बहुत सारे ब्रांच के लिए डिफरेंट ब्रांचेस के लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल है। तो क्या उस पर इस फैसला का कुछ फर्क पड़ सकता है? तो हाँ, ऐसा लग तो रहा है कि इस फैसला का फर्क उन सारे एग्जाम्स में भी पड़ सकता है। हाँ, यदि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी अंतरिम आदेश है, आपको जो भी आदेश है माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड का, यदि वो उनको फॉलो करके जितना जल्दी इसमें जो सुधार है वो कर लिया जाए, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया जाए, तो हो सकता है आने वाले जो अदर्स एग्जाम है इस सेम एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो हो सकता है प्रभावित ना हो। लेकिन फिलहाल तो अभी ये मान के चल सकते हैं, जो आने वाले जो नेक्स्ट मंथ में जो और भी एग्जाम शेड्यूल है सेम एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उन पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, पड़ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पड़ेगा, वो फर्क पड़ सकता है। यदि यूकेपीसीएस ये 1 सप्ताह के अंदर ये जो एडवर्टाइजमेंट, इसमें कुछ यदि सुधार करने का चीज़ है, यदि वो सुधार करके फिर से मतलब कुछ नोटिस निकालता है, तो हो सकता है कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें प्रभाव ना पड़े। लेकिन यदि थोड़ा सा डिले होता है तो आने वाला जो एग्जाम है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे ब्रांच के लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ उनका भी डेट पोस्टपोन हो। खैर, जो भी होगा यूकेपीसीएस के साइट पे आपको नोटिस मिल जाएगा। फिलहाल आप ये मान के चलो कि 20 मार्च और 22 और 23 मार्च का जो एग्जाम होने वाला था लेक्चरर सिविल का, ये पोस्टपोन हो चुका है और उन कैंडिडेट को और भी एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ और नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको कुछ भी और भी न्यूज़ आता है, मैं आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप मन लगा के पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।